कोई पंचायत नहीं है जहां पर कमीशन खोरी क्षेत्रीय नेताओं द्वारा ना की जा रही आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। आज हम बंडा विधानसभा क्षेत्र के मंडी परिसर में हैं और आज मतदान के लिए केवल 9 दिन शेष बचे हैं। 9 दिन शेष बचने से प्रत्याशियों में तमखम का मुकाबला हो रहा है और लगातार अपने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को जनसमूह के साथ शक्ति प्रदर्शन करने में लगा रहे हैं। आज हम ऐसी ही बात करते हैं कि एक दिन पहले ही बीएसपी का कार्यक्रम इसी मंडी प्रांगण में हुआ था और अब आज एक दिन बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी भानुसेन लोधी के साथ उनके समर्थन के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के महासचिव आशीष शुक्ला जी इस सभा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग कहाँ से इस प्रदर्शन को शुरू करेंगे और कहाँ इसका कार्यक्रम होना है। हम बात, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू सिंह वैद है, भारतीय शक्ति पार्टी महासचिव। मंडी प्रांगण हुई बस स्टैंड से हुई और ग्राउंड वापस और गड्ढा वापस बस स्टैंड पर आ जाएगी, जहां पर मंच व्यवस्था हुई है और वहां से मंच से हमारे राष्ट्रीय महासचिव उद्बोधन करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से इस समय सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं हमारे बंडा नगर में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि हमारा बहुमत। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ और साफ राजनीति को बनाना और मध्य प्रदेश से नशा मुक्त करना। प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसका कारण क्या है? जी, मैं अपने जो सागर जिले या मध्य प्रदेश से नशा मुक्त जो दारू बिकती है और भ्रष्ट हर जगह देख इसी काल में जो से लेके विचार है, इसलिए गुरु पार्टी गठन किया है। हम लोग नशा मास से मुक्त जीवन अपनाते हैं और जनता से चाहते हैं सभी गुरु भाई और सभी बहनों से कि नशा मुक्त जीवन अपनाएं। जय माता की जय गुरु। आपको लगता है शराब बंद कभी हो पाएगी? निश्चित ही हमारे होगा। जो गुरु जी ने ठाना है वो लक्ष्य पूरा करके रहेंगे और एक न एक दिन ऐसा जरूर आना है कि नशा मुक्त पूरा देश होगा। तो अभी राजनीति शुरू क्यों हुई है, जबकि पहले ये संगठन तो सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा था? क्योंकि हमारे नेताओं की करनी और कथनी में अंतर है। वो कहते हैं एक तरफ तो नशा मुक्ति का केंद्र चलाते हैं और दूसरी तरफ लोगों को नशे का व्यवसाय करते हैं। तो इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेगी और हर नशे मास चरित्रवान बने, इसी को लेकर भारतीय चेतना पार्टी चल रही है। आप लोग आज क्या है? हम शक्ति चेतना मैदान में हुए इसलिए वोटों की डालोगे वोट? हाँ, डलवाओगे? कितने वोट डलवाओगे? हम कम से कम 100 वोट डलवाएंगे। किसकी? आपके संगठन वालों की? अरे कवच वालों की या अदर डालोगे? अदर आदमों की। हाँ, के लिए काम करती है, शराब प्रतिबंध के लिए काम करे, अदर मुद्दे जी, भय भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण समाज बनाने के लिए भारतीय सब जो फैली को कराना शक्ति पार्टी का शराब पूर्ण तरह बंद होगी और जो भय मुक्त समाज निर्माण कराना और राष्ट्र के प्रति समर्पित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हर मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है। जहाँ भी गलत होता है, आपको क्या लगता है कि शराब बंद हो पाएगी? जी, अगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतरा है, अगर वो विजय होता है तो 24 घंटे के अंदर शराब बंद होगी। पहले भी आप लोगों ने कई जगह समर्थन किए हैं, जब गुरुवार जी के यहाँ जो प्रत्याशी चले जाते हैं तो हम शराब बंद करा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, अभी तक जिस पार्टी को परम पूज्य गुरुवार की कृपा से वहाँ गए उन्होंने समर्थन दिया, तो अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो अपनी पार्टी को लेकर उनने अपना मत तो ले लिया लेकिन उन्होंने अपने मुद्दे को स्वीकार नहीं किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंडा विधानसभा में कई बार चुनाव लड़ा गया लेकिन हम जीत नहीं पा रहे हैं। जी,
क्योंकि ये जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में है और जो अन्य पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, इन लोगों ने राजनीति के लिए गंदा कर दिया है। इन लोगों ने राजनीति जो है गंदी कर दी राजनीति। इस राजनीति को स्वच्छ करने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में उतरी है। नहीं, ऐसे गंदगी को साफ करने के लिए तो टाइम लग जाएगा क्योंकि गंदगी तो ज्यादा है। जी ज्यादा है, लेकिन इस गंदगी को साफ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही करेगी और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। कब तक हम सफाई इसकी कर पाएंगे? अब देखो जनता का मत है, क्या बनता है। आज जो महारैली है इसमें आज ही समझ में आ जाएगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कितनी ज्यादा और कितनी कामयाबी रखती है। धन्यवाद। आपको विश्वास है आपसे जुड़े लोग जी मतदान आपको करेंगे? जी 100%। मतदान आप केवल आपके प्रत्याशी के लिए आपके रक्षा कवचधारी ही करेंगे, अदर लोगों से भी वोट हम मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवती मानव कल्याण संगठन सभी जाति धर्म के लोगों से संपर्क करता है और सभी जाति संप्रदाय के लोगों को लेकर चलता है। मुझे 100% विश्वास है कि हमारी जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है वह हम लोगों ने जो प्रचार किया है गांव-गांव जाकर, हमको यह महसूस हो रहा है कि हमको सभी लोग वोट देने के लिए नतमस्तक होंगे और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि यह जो तुम लोग भविष्य में ही कुछ कर सकते हो और बाकी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नशा मुक्त करने का कोई लक्ष्य नहीं है। और गुरुवर ने जो तीसरी धारा हम लोगों को दी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि भाई साहब आपके गुरुवर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का अच्छा काम है, सिर्फ एक ही काम गलत है कि राजनीति में नहीं आना था। तो हम लोग कहते हैं भैया क्यों नहीं आना था राजनीति में? लोग कहते हैं कि राजनीति भ्रष्ट होती है, राजनीति करने से धर्म की नाश होती है। तो हम लोग कहते हैं कि भैया इससे बड़ा मूर्ख वर हमको कोई नहीं मिला, क्योंकि राजनीति से धर्म नीति नहीं चलती है, धर्म नीति से राजनीति चलती है। यदि राजनीति में से धर्म नीति निकाल दी जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और हम लोगों का यही लक्ष्य है कि जिस दिन भी हमारे बंडा विधानसभा में या किसी भी विधानसभा में एक विधायक निकल जाएगा, उस विधानसभा को नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त बना दिया जाए। बंडा विधानसभा में शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद। बंडा विधानसभा में एक से एक दिग्गज अभी चुनाव मैदान में है, कैसे जीतेंगे आप? देखिए, दिग्गज अपने आप में बने हुए, जनता आजकल की बहुत होशियार हो गई है, जानकार हो गई है। जैसे एक करिश्मा दिल्ली में देखा था कि एक से एक दिग्गज वहां पर खड़े थे, मगर आम आदमी की पार्टी आ चुकी थी। और इसी प्रकार हमारे बंडा विधानसभा में मुझे एहसास होता है कि हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक अवश्य जीतेगा। सब हमारे और भी वरिष्ठ पदाधिकारी आ गए हैं। आज का जो शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन कहाँ तक और कैसे होने वाला है? आज हमारी विशाल रैली होने वाली है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की बंडा विधानसभा के अंतर्गत। हमारी इस रैली में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धासन रत्न सम्मानीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी भी शामिल होंगे। अभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग इकट्ठा होकर आज पूरे बंडा में रैली करेंगे। 2 बजे से 4 बजे के बीच में हमारी आम सभा रहेगी और विभिन्न जो मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, हम लोगों ने देखा है कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है, भ्रष्टाचारी का तो बोलबाला अति हो गई है और आपने देखा कि हर जगह ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ पर कमीशन खोरी क्षेत्रीय नेताओं द्वारा ना की जा रही। अधिकारी जैसे सत्ता में भाजपा के लोग तो बाकायदा विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास को बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचारी हुई है। ये विकास यात्रा नहीं है, उनकी विनाश यात्रा चल रही है। आप देखें, आप इतने लाखों लोग आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आप बताइए कि अगर वो विकास कर रहे होते तो आज मजदूर नहीं होता, आज वह बहुत ऊपर जा चुका होता। पूरे क्षेत्र में आप देख लो, कोई गांव नहीं है जहां वह विनाश की लीला ना कर रहे हो। प्रत्येक गांव में अवैध शराब पहुंचती है,
और अवैध शराब के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति मानसिक विकलांग बन रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान की राजनेता है, यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए या सागर जिले के मंत्री मिनिस्टर, यहाँ के सांसद विधायकों से भी कहना चाहता हूं कि तुमसे अच्छे तो वह डकैत थे जो पहले राइफल लेके टहलते थे, तो समाज को दिखाई देता था कि यह डकैत है, लेकिन तुम तो न पहचान में आते हो न जान में आते हो कि आप क्या हो। डकैतों से भी बड़े हैं। डकैतों से भी तुम बदतर हो, क्योंकि तुमने समाज की ऐसी हालत कर दी है कि समाज शराब के नशे से मानसिक विकलांग होता चला जा रहा है। अगर एक डकैत आपके घर में पड़ेगा तो केवल धन ले जाएगा, लेकिन अगर शराब रूपी जहर तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी भी नष्ट होगी और तुम स्वयं भी नष्ट होगे, और इस देश का तो कभी विकास हो ही नहीं सकता। बंडा विधानसभा में सोरे ग्राम में एक फैक्ट्री है। जब ये फैक्ट्री लगाई गई थी तब ये कहा गया था कि बंडा विधानसभा के जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? जब ये सोरे की फैक्ट्री लगी थी तो क्षेत्रीय लोगों से वादा किया गया था। उन्होंने कहा भी था कि मैं क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को वहाँ कोई रोजगार नहीं है। इस फैक्ट्री के कारण पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। और रही बात फैक्ट्री की, तो इस फैक्ट्री रूपी जहर जो ये फैल रहा है पूरा, आप उसका केमिकल देखिए, बरसात में आप वह नाले में जाता है, मवेशी अगर वह पानी पी लेते हैं तो वह मृत हो जाते हैं। इस फैक्ट्री को आने वाले समय में यहाँ से हटाना होगा, तभी हमारे इस क्षेत्र का वातावरण प्रदूषण तो हम हैं, उनको भी इसकी जानकारी होगी, लेकिन वो क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे? वो इसलिए नहीं आवाज उठाते कि उनका कमीशन बना हुआ है, उनका कमीशन फिक्स है। आप चाहे वहाँ पे माई सेम कंपनी में चले जाओ, तो हमारे सांसद जी का कमीशन बना हुआ है। आप इस फैक्ट्री को देख लो तो वर्तमान के विधायक जी का कमीशन बना हुआ है। और अन्य कार्य, जैसे अभी हम लोगों ने एक मुद्दा जालमपुर पंचायत का उठाया, वहाँ 24 लाख का हुआ। तो हमारे वो जो प्रत्याशी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के भानु प्रताप सिंह लोधी जी, उन्होंने 2020 हाईकोर्ट में दाखिल की, तो वहां से जब हमारी यहाँ आई जालम पंचायत में, केवल वो है कार्य लिखित दिखाई दिया। 24 लाख से ऊपर का वहाँ घोटाला, और वहाँ जांच करने आना पड़ा। आप उस बात से समझ सकते हैं कि क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बंडा विधानसभा में जालमपुर की पंचायत जो है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और जालमपुर से जो लगी हुई उस क्षेत्र की प्लांटेशन है उसमें आप देख सकते हैं हमारी पूरी विधानसभा में 35 प्लांटेशन है, जिसमें अरबों का घोटाला है। रेंजर महोदय तो कहते हैं कि ऐसा कोई है नहीं कुछ। रेंजर महोदय क्या कहेंगे? आप अपनी खुली आंखों से वहां देख सकते हैं, क्षेत्रीय विधायक देख सकते हैं, क्षेत्रीय सांसद देख सकते हैं, या तो वो अंधे हैं या गूंगे हैं, बहरे हैं। तुम्हें यह भ्रष्टाचार दिखाई नहीं? नारियों के साथ ज्यादा बलात्कार हो रही है, भैया है कि आप आपदा हो सके सरदार के लिए कुछ कार्य भारतीय शक्ति पार्टी मुद्दों पर करेगी। जालमपुर मुद्दा उठाने के बाद जो लगातार जिस व्यक्ति ने इस मुद्दे को उसको तमाम प्रकार की यहाँ भी दी गई, तो इसमें आपके संघ की पार्टी क्या किस तरह से? हम लोगों ने भरपूर सहयोग हम लोग कर रहे हैं। हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई भानु प्रताप सिंह लोधी जी, उन्हीं के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी एक गांव से जो विलम्ब करता हो, वह व्यक्ति जब इतना बड़ा मुद्दा उठा सकते हैं, तो वर्तमान के राजनेताओं की क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो आप? तुम्हें यह मुद्दा दिखाई नहीं देता कि कितना अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है? 15 साल में आप चले जाओ भाई साहब, उस प्लांटेशन में केवल छेलिया के पेड़े नजर आएंगे, तो इन्हें नहीं दिखाई देता कि ये क्या हो रहा है। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। अगर हमारा विधायक बनता है तो सबसे पहले यह विधानसभा पूर्ण रूप से नशा मुक्त होगी। अगर आज हमारा विधायक बनता है तो कल हमारी पूरी विधानसभा नशेबाज से मुक्त। विधायक है तो विधानसभा से विकास ओरिजिनल चाहिए वो होगा। भ्रष्टाचार हुआ है, जमीनी वो उजागर होगा। जमीनी स्तर पर करेंगे, जमीनी स्तर पर हम लोग कार्य करते हैं। आज भी हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गांव-गांव जाकर हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी पूरे क्षेत्र में विकास होगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हम लोग विकास नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने यह कृत्य किया है भ्रष्टाचारी का, उनके लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। ज्यादा हमारे बीच में एक नन्हे कार्यकर्ता, बोल क्या नाम है? बता दो। ये छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, खैर ये वोटर नहीं है, लेकिन आकर्षक करते हुए आकर्षण का केंद्र है। क्या नाम है? कृष्णा पाल। इसलिए आए हो आप?
हम रैली में आए हैं गुरुवार की। गुरुवार की रैली में आए हैं, किस लिए रैली जाओगे? हाँ, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन। ये कवच किस लिए डाले हो? ये हमारे रक्षा के लिए गुरुवर ने दिया है। गुरुवर को माँ ने दिया है। गुरुवर ने अपने शिष्यों को दिया है, रक्षा हर चीज की कर सकते। अभी हमारे साथ थे सभी पदाधिकारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार जो उजागर किया गया है केवल एक ही अभी पार्टी है जो भानु प्रताप सिंह लोधी के द्वारा किया गया था। तमाम प्रकार की तथ्य सामने आए थे, लेकिन जो वन विभाग की बात आ रही है, जब अनुमति की गई तो हम ये कह सकते हैं हटा दी उन्होंने। जो साहब ये हमसे तमाम की मतलब एक मांग की जा रही थी, उसके बाद जो हमसे पैसे हमने ना दिया तो देखो उठाया गया। हालांकि ये सब झूठ है, क्योंकि मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है, पैसा तब किसी से मांगा जाता है जब उसको उठाया ना जाए। लेकिन ये पहले का आज से 2016 का है, तो इसमें ये अधिकारी जो बात कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने इसके कोर्ट के दरवाजे, न्यायालय के दरवाजे खटखटाए थे, और अभी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के महासचिव आशीष शुक्ला जी यहाँ प्रांगण में उपस्थित होंगे और ये विशाल रैली के रूप में बंडा के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा चौराहा पर विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी भानु सिंह लोधी के समर्थन में वोट के लिए अपील करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अवंती सेना संघ से जुड़कर सामाजिक कार्य करें। शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज बुलंद करने अवंती सेना संघ से जरूर जुड़ें, अपना सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारी बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।